समझो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। Hello everybody, you're watching Miss Travel Potter and this is Anshul. I am back with another travel episode. Well, I am at this place. मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत जगह पे मौजूद हूँ अभी. We have reached Prashar after around 15 to 14 hours long journey. So best part and the unique part about this trip is that I'm making this trip with 7 complete strangers. Yes, I've never had this kind of experience. I've been traveling a lot with family, with team, with acquaintances, with friends, but not strangers. So yeah, I'm here on this trip with Go For Explore, which is a community of travelers. So complete 7 strangers meeting for the very first time and taking a road trip. सबसे बड़ी बात तो आई एम लकी इनफ, ब्लेस्ड इनफ दैट माई पेरेंट्स शोड दिस मच फेथ इन मी एंड दे सेंट मी ऑन दिस ट्रिप. इस जगह ने तो मेरा दिल जीत लिया है बाय गॉड. मगर शुरुआत से शुरुआत करते हैं, रिवाइंड चलते हैं थोड़ा. सो द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. हाँ जी, तो अपना ट्रैकिंग बैग लेकर मेट्रो से रवाना हुए ISBT के लिए, जो कि हमारे ग्रुप का पहला मीटिंग पॉइंट था. और यहाँ से शुरू हुआ हमारा सुहाना सफ़र. So finally we have taken our first halt at this dhaba. सुबह के 5 बज रहे हैं. सुबह के 5 बज रहे हैं और हम निकले थे रात को 9 बजे. और ये लड़की 9 बजे से 5 बजे के बीच में एक बार भी चुप नहीं हुई और ये एक बार भी नहीं सोई. तो गुड गोइंग गर्ल, गुड गोइंग. पहाड़ शुरू हो गए हैं तो इट्स प्रिटी ग्रेट. पूरी रात में नहीं सोई, मस्ती करते रहे, बहुत मज़ा आया. तुमको सोना है कि नहीं सोना है? So we have finally reached here and without getting any delay we are proceeding towards the lunch. बस अभी लंच ही करने जा रहे हैं हम लोग. This is me, Canon girl with a Nikon bag. Finally, we're going towards Prashar Lake. So we've reached here by car. हम लोग ट्रैक करके भी आ सकते थे बट नहीं आए. As निहारिका said कि हमको सनसेट देखना था और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था.
at that place, man. Right there. Can't believe कुदरत इतनी भी खूबसूरत हो सकती है. Crazy. This is awesome. I know मुझे सांस चढ़ रही है. This is my first ever trek. But what a place, man. बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी यहाँ पर आने के लिए, बट ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है. मैंने अपने कैमरा को भी इतना क्लियर कभी नहीं देखा है. और राइट बिसाइड दैट प्लाशर लेक देयर इज़ दिस टेम्पल, जिसकी स्थापना एक 6 साल के बच्चे ने की थी. और यहाँ पे भिगरूनाथ और सेज प्राशर जी का निवास स्थान है ये. सो वे हेडिंग टूवर्ड्स टेम्पल नाउ. और ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे टूर गाइड ने हमें दी है. सो वी आर एट दिस टेम्पल एंड अभी हमें हमारे टूर गाइड ने बताया कि यहाँ पे चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ़ हो, कुछ भी हो, यहाँ के सारे जो पुजारी हैं यहीं पर रहते हैं और इस मंदिर को संभालते हैं. राइट नाउ हम एकदम टॉप पे आए हैं और दिस इज़ द बॉर्डर लाइन विच इज़ कॉल्ड जिपी देवरी एंड दैट साइड दैट बॉर्डर लाइन इज़ कॉल्ड जिपी शेगड़ी. So now we'll trekking down back to Prashar Lake. इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा. I am right in front of Sukhasar Lake, which is in the shape of India. If you can see, that is north and that is east and that is Kanyakumari. So it is natural lake which is already in the shape of India. We are back to our campsite and there wood is being prepared for bonfire. We'll probably take some rest and get fresh and hit the bonfire. What's up? Good morning. Good morning everybody. This is day 2 in Prashar and I am all awake up at 7. मैंने सोचा कुछ नया किया जाए और आंचल सुबह सुबह उठ जाए क्योंकि ये नज़ारे मिस करने का मन नहीं था और ये सुबह हर किसी को नसीब नहीं होती और स्पेशली दिल्ली वालों को तो बिल्कुल ही नसीब नहीं होती. इसलिए सोचा सुबह सुबह उठ जाऊं और इन नज़ारों को बैठकर डाइजेस्ट करूं. वेल प्लान फॉर द डे इज़ वी विल बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स ब्रेकफास्ट. फटाफट से ब्रेकफास्ट करके वी विल डू अ स्मॉल हाइक जो हमारे कैंप साइट से ही थोड़ी दूर है. इट इज़ गोइंग टू बी हाइक ऑफ अप्रॉक्स 1.5 hours और बैंड बजने वाली है. सो अभी सब सो रहे हैं और मैं ऑलरेडी जाग कर व्लॉग कर रही हूँ. सो सी यू एट द हाइक.
सो हमारी आधी हाइक ऑलमोस्ट डन हो चुकी है. सो हाउ द जोश एवरीबॉडी. फिर ऑलमोस्ट डन और हमें रास्ते में अभी आई गेस भालू को भी देखने को मिलेगा. अगर वो दिख जाए, उसके दर्शन हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि वो इसी इलाके में रहता है. फाइनली इतनी मेहनत के बाद वी हैव फाउंड भालू का घर राइट बिहाइंड मी. इट इज़ 6 किलोमीटर डीप लॉन्ग. डैम इट्स इज क्रेजी. एंड भालू अंकल कह रहे हैं अभी अंदर ही है, तो वी आर इन डेंजर जोन. हम उसके बिल के एकदम बाहर हैं और कुछ भी हो सकता है. So we finally have made it to Majhali top after 2 hours long hike. It was super fun, super difficult. बहुत मज़ा आया मगर. And this is the view right behind me. We are above 14,000 feet. कल हम प्राशर लेक गए थे जो अराउंड 10,000 फीट पे था, और हम इस व्यू पॉइंट से प्राशर लेक को भी देख पा रहे हैं, मणिकरण साहिब को भी देख पा रहे हैं. सो वी आर क्वाइट हाई. हाँ जी, तो अपनी कैंप साइट वापस आने के बाद हम सब ने छोटे छोटे सीड्स प्लांट किए, जो कि हमारी कैंप साइट का बहुत ही प्यारा सा इनिशिएटिव है कि वो अपने हर ट्रैवलर से ट्रीज़ प्लांट करवाते हैं. आप अपने दूर दराज कहीं पहाड़ पे पौधा लगा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बेहद खुशनसीब फील कर रही हूँ, एकदम देसी. सो इट इज क्यूट. ये छोटा मिस ट्रैवल फोटो. Okay, there are few other things that I want to share with you that my dad has taught me from the beginning, not just to me, my brother and my team. मगर उन रूल्स की, उन कुछ बातों की जो उन्होंने मुझे सिखाई है, एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मुझे इस ट्रिप में सीखने को मिली. और वो ये थी, उनके कुछ रूल्स हैं और वो बहुत सिंपल से हैं. वो कहते हैं ज़िंदगी में हमेशा 2 रूल्स याद रखो, वो है 3A और 3C. जब हम 3A की बात करते हैं तो विच स्टेट्स दैट always appreciate, always adjust and always accept. So always, अगर आप किसी को देखते हो तो सामने वाले को सिर्फ अप्रिशिएट करो, उसके अंदर सिर्फ अच्छाई देखो. और अप्रिसिएशन शुड बी जेन्युइन. इट शुड नॉट बी अ मक्खनबाजी और अ बटरिंग थिंग. इट शुड ऑलवेज बी जेन्युइन एंड ऑलवेज एक्सेप्ट. अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो. अगर आपने कोई गलती करी है, उससे बड़ी बात है कि आपके अंदर क्षमता है कि आप उसे एक्सेप्ट कर सको. एंड द थर्ड थिंग इज़ always adjust. Adjustment is the basic part of life, especially when it comes to traveling. I realize that adjustment के बिना आपकी traveling बेकार हो जाती है. Especially ये trip में मुझे
एडजस्टमेंट मेरे से ज़्यादा लोगों ने मेरे साथ एडजस्ट किया है, क्योंकि आई एम रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ देम। और उन्होंने बहुत एडजस्ट किया है मेरे साथ। आई ऑलवेज वांटेड टू सिट ऑन द फ्रंट, आई ऑलवेज वांटेड टू सिट नियर द विंडो सो दैट आई कैन टेक सम शॉट्स, एंड दे हैव बीन रियली हेल्पफुल, नो ट्रस्ट मी। सो मैं किसी के साथ एडजस्ट करूँ उससे ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ एडजस्ट किया है। एंड आई रियली फेल्ट के दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट मैटर्स द मोस्ट, और जो आपकी ट्रिप को शानदार और खूबसूरत बनाती है। और व्हेन इट कम्स टू 3C, इट इज़ नेवर क्रिटिसाइज एनीबॉडी, नेवर कंडेम्ड एनीबॉडी। किसी की बात को रोको मत, किसी की निंदा मत करो, एंड नेवर कंप्लेंट। मतलब छोटी छोटी बात के लिए कंप्लेंट मत करो, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। यू शुड बी जस्ट हैप्पी एंड गो विद द फ्लो। मतलब ये सारी बातों की इम्प्लीमेंटेशन मुझे हर जगह देखने को मिली। पूरी ट्रिप में कहीं ना कहीं ये बातें लागू हो रही थी, एंड आई वाज लाफिंग फ्रॉम इनसाइड कि पापा कितना सही कहते हैं कि जीवन का सार इसी में रखा है, just 3A and 3C, and live by these rules and live by these little things that matters the most. And I am really happy that by the end of this journey all those strangers are now my friends, and I hope to catch you soon in some another journey. So that's what the happiest part, that's what the best part about traveling is. You tend to develop relationships, you tend to earn people for lifetime, and that's what I did. मैंने यहाँ पे 7 नए दोस्त कमाए हैं, और 7 नए दोस्त, बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे, और इस कैंप साइट की मेमोरीज़ के साथ I'll be heading towards Delhi in the evening. Till then, I come up with new magic and travel vlogs. Stay magical and auf Wiedersehen!